अपने लास्ट सेशन में हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में उसके बेसिक्स, उसके की फीचर्स को कवर किया था। इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री, उसका रोल क्या है वेब डेवलपमेंट में और जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के साथ कैसे काम करती है। तो जावास्क्रिप्ट ब्रेंडन इच के द्वारा 1995 में फाउंड की गई थी, जब वो नेट्सकेप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन में काम कर रहे थे। इनिशियली जावास्क्रिप्ट का नाम मोका था, उसके बाद इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट हुआ और फाइनली जावास्क्रिप्ट के नाम से ये जानी गई। जावास्क्रिप्ट में जो नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं वो बेसिकली ECMA स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड आया था, स्टैंडर्ड्स आए थे बेसिकली। उसके बाद सारे ये जो नए फीचर्स हैं और मेजर इम्प्रूवमेंट जावास्क्रिप्ट में हुआ। वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट का एक बहुत क्रूशियल रोल है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आप क्लाइंट साइड पे यूज़ करते हो, साथ ही साथ अब आप इसको सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकते हो Node.js की हेल्प से। तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में काम कैसे करता है? जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है उसमें इसको इंटरप्रेट किया जाता है और इसका कोड एग्जीक्यूट होता है। जब भी आप ब्राउज़र पे कोई नया पेज लोड करते हो तो ब्राउज़र क्या करता है, वो HTML और CSS को पार्स करता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू आप मैनिपुलेट कर सकते हो जो कंटेंट है वेब पेज के ऊपर, जो स्टाइल्स हैं वेब पेज के ऊपर, उनको। कॉमन यूज केसेस हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर आप किसी पेज पे लॉगिन कर रहे हो या आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो फॉर्म का जो वैलिडेशन है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम करा सकते हैं। वेब फ्रेमवर्क्स लाइक, अगर हम कोई वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस, तो ये सारे ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट बने हुए हैं, इनमें जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन है। गेम है, आप कोई गेम डेवलप कर रहे हो तो गेम के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं वो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी हैं। सर्वर साइड डेवलपमेंट, तो नोड जेएस की हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड रन करा सकते हो। अब बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर का एक सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था वेरिएबल्स आप कैसे डिक्लेयर करोगे, फंक्शन कैसे बनाओगे, इवेंट कैसे करोगे। इसी का एक प्री वर्जन है जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली उससे पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए था स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या होती है, कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जब भी हम एक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इमेजिन करिए आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो। सपोज एक नंबर है a, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, देन वी डिक्लेयर्ड अनदर वेरिएबल कॉल्ड b। तो जब हम उनको ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ उतना पार्ट एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। बट जब हम कंप्लीट स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे where sum equals a plus b and then semicolon, so it becomes a statement। कमेंट्स आप सिंगल लाइन भी यूज कर सकते हो और कमेंट्स आप मल्टी लाइन भी यूज कर सकते हो। डेटा टाइप्स कई प्रकार के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, इस टाइप से। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना बहुत ही इजी है। आप where, let, const कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो where हम क्यों यूज करते हैं? डिक्लेयर्स a variable with the function scope or globally if declared outside of a function। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जब भी आप कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर where के थ्रू डिक्लेयर करोगे तो वो ग्लोबली होगा, अदरवाइज वो फंक्शन स्कोप का होगा। let declares a block scope variable which is limited to the block, statement or expression where it is used। let की हेल्प से आप एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो जिसकी वैल्यू तो चेंज होती ही होती है, साथ में यहाँ पे ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है। तो जिसके अंदर आप इसको डिक्लेयर करोगे वहीं तक का स्कोप इस वेरिएबल का होगा। कॉन्स्ट, जब भी आप वेरिएबल कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर करते हो तो बेसिकली वो वेरिएबल रह ही नहीं जाता, इन दैट केस वो बन जाता है कांस्टेंट। तो ब्लॉक स्कोप जो भी होगा उसका, उसमें उसकी वैल्यू निश्चित रहेगी,
जो आप डिक्लेयर कर दोगे। सपोज अगर मैंने डिक्लेयर किया कॉन्स्ट नंबर इक्वल्स 5 सेमीकोलन, तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 फिक्स रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर जो हम स्कोप की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली रिफर करता है कि आप वेरिएबल को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, और होस्टिंग। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। तो एक नई फाइल बना लेते हैं और उसमें हम समझेंगे स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, कमेंट्स और डेटा टाइप्स को आप कैसे डिफाइन करोगे और उनको कैसे यूज करोगे। ओके, इस फाइल का हम नाम दे देते हैं 2-js-basic syntax .htm. Then we'll define HTML template और इसका नाम रख देते हैं हम basic syntax in JavaScript. ओके, स्क्रिप्ट टैग को यूज कर लेते हैं। तो ये एक मैं सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। सो कमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन है जो आप सोर्स कोड के अंदर लिखते हो और जावास्क्रिप्ट इंजन इसको इग्नोर कर देता है। ये हमें हेल्प करने के लिए होता है, डेवलपर्स को हेल्प करने के लिए होता है कि जो पीस ऑफ कोड या जो लाइन ऑफ कोड हम लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है और वो हम क्यों लिख रहे हैं। सो एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 5 + 6 इज एन एक्सप्रेशन। So let's declare a complete statement. ये हमारी एक complete statement है, ये हमारी एक expression थी। सपोज करिए मैं एक बड़ा कमेंट लिखने जा रहा हूँ और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स इमेजिन हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें हमें मल्टीपल लाइंस के अंदर समझाना पड़ेगा किसी दूसरे डेवलपर को या खुद को कि जो फंक्शन या जो एक स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं वो अचीव क्या कर रही है। सो मैंने इसको 2 लाइंस में डिवाइड कर दिया। तो मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप टॉगल ब्लॉक कमेंट कर सकते हो शिफ्ट ऑल्ट ए के थ्रू। तो ये मल्टी लाइन कमेंट आपका डिक्लेयर कर देगा। बेटर रीडेबिलिटी के लिए आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक मल्टी लाइन कमेंट हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वेरियस टाइप के जो डेटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो क्या है और उन्हें आप कैसे यूज करोगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम। नेम को हम एक वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल एलिस। एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं एज, दैट इज 30। तो एलिस जो है वो इस टाइम जो वैल्यू है वो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखी है, जबकि हमने नंबर सीधे लिख दिया है। तो डबल कोट में लिखने की वजह से ये जो है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई और ये एक नंबर टाइप की वैल्यू हो गई। सिमिलरली इज एम्प्लॉय इक्वल्स ट्रू, इसका मतलब है कि हमने एक बूलियन टाइप की वैल्यू यहाँ पर ली है।
तो अब मैं एक एरे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने एक वैल्यू इसमें ले ली है ब्लू, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं हम ग्रीन, एक वैल्यू हम इसके अंदर और असाइन कर देते हैं, दैट इज रेड एंड सेमीकोलन। देन ये एक एरे टाइप की वैल्यू है। एक और वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन इक्वल्स ये जो हमने डिक्लेयर किया है ये है एक ऑब्जेक्ट। एक नॉर्मल वेरिएबल ले लेते हैं हम, जॉब टाइटल, और जॉब टाइटल को हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो जॉब टाइटल हमारा किस टाइप का हो गया, अनडिफाइंड फॉर नाउ। एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम, नल। ओके, तो ये किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है और ये एक नल को हैंडल कर रहा है। अब हम इन सारे वेरिएबल्स को लॉग कराएंगे कंसोल के अंदर। ओके, let's make out copies of it so that we can easily reuse the same statement. एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है नेम नाम से और इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एज है, नेक्स्ट हमारे पास इज एम्प्लॉय है। तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और इसको यहाँ पेस्ट किया। ओके, नेक्स्ट वन इज फेवरेट कलर्स। फेवरेट कलर्स के अंदर हम इसको यूज कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज पर्सन। ओके, लेट्स ओपन आवर ब्राउजर और ब्राउजर के अंदर हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो इस टाइप से आपके सामने ये फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है ये विंडो ओपन करने के। आप पेज पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जब क्लिक करोगे तो इस टाइप की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपको कंसोल नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिपेंड ऑन कि कौन सा आपका ब्राउजर है। मैं मोजिला यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, सभी में ये ऑप्शन होता है। लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट स्मॉल। तो हमारा सबसे पहला वेरिएबल था सम। सम के अंदर हमने वैल्यू असाइन की थी सम की। तो अगर आप वेरिएबल पे जाओगे तो सम यहाँ पे है, दैट इज 10 + 5 इक्वल्स 15। नेम के अंदर हमने एलिस रखा था, एलिस आ गया। एज एज 15
वाई ओके, एज में यहाँ पे हमने सम को ही कॉपी पेस्ट कर दिया था, इसीलिए एज 15 आ रही है. लेट्स मेक अ चेंज. सो लेट्स सेव इट विद द न्यू. लेट्स रिफ्रेश दिस वन. सो अभी एज जो है वो 30 आ चुकी है यहाँ पे. उसके बाद हमने इस एम्प्लॉय को किया था ट्रू वैल्यू असाइन, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है इस एम्प्लॉय की वैल्यू. फेवरेट कलर्स एक एरे थी, तो एरे इस टाइप से रेंडर हो रही है. वो बता रही है कि एरे के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ब्लू ग्रीन रेड. पर्सन एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर हमने बॉब और एज को 25 रखा था, तो इसने ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे शो कराया है. नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट द जॉब टाइटल एंड नो वैल्यू एंड विल सी कि इनकी क्या वैल्यू आती है. सो हमने किया इसको कॉपी और हम इसको 2 बार पेस्ट कर देते हैं. तो जॉब टाइटल इक्वल्स दिस वन, और उसके बाद हम नो वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट करते हैं. इस वेरिएबल के अंदर हमने कोई भी वैल्यू नहीं रखी है और हमने इसमें नल डिफाइन किया है. तो पर्सन को रिप्लेस करके नल कर देते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं. तो जॉब टाइटल के अंदर अनडिफाइंड लिख के आ रहा है क्योंकि हमने इसकी कोई वैल्यू ही असाइन नहीं की. और नो वैल्यू के अंदर नल आ रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर नल असाइन किया था. तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि आप किस तरीके से स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन और डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हो. लास्ट सेशन में मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करोगे और इवेंट को कैसे हैंडल करोगे. अब अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, और इन्हें आप कैसे यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट में. सो थैंक यू.